आजकल के इस दौर में कोई किसी का अपना नहीं है। बेशक आप अपने सगे माँ बाप के साथ भी रह लें, लेकिन आजकल के दौर में जो रिश्ता अपना और सगा है ना, मैं कहती हूँ वो मियाँ और बीवी का है। अगर मियाँ और बीवी आपस में मुखलस है ना एक दूसरे के साथ, तो फिर उनको किसी और रिश्ते की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि अगर आप शादीशुदा हैं और आप मियाँ बीवी हैं एक दूसरे के, यानी कि आप किसी की बीवी हैं और कोई आपके हस्बैंड हैं, तो फिर आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं और कैसे नहीं, कौन आपके साथ है कौन नहीं। आप दोनों को एक दूसरे का साथ हर सिचुएशन में देना है। जिस तरह के आप लोग देख सकते हैं, मैं ये अपने ससुराल में रहती हूँ। अभी तक हम अपनी सास के साथ थे, लेकिन अब हमारी सास ने हमें कह दिया है कि आप जो है ना वो अलग हो जाए, यानी कि आप अपना किचन अलग कर लें। हमने उनको बहुत कहा कि इस तरह जो है वो बेइत्तेफाकी भी अदा होती है और बेबरकती होती है, और दूसरा साथ ही साथ जो है वो आप इस तरह काम करेंगे। बाकी चीज़ें देखी, उन्होंने कहा मैं अपना सारा काम जो है वो खुद मैनेज कर लिया करूँगी, आप लोग बस अपना देखें, अपना खाएं, अपना पकाएं। तो ठीक है, हम लोग भी इस बात में मान गए। हालांकि हमारी आमदनी भी उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कहा ठीक है, अगर आपका यही मर्जी है तो हम इसी तरह कर लेंगे। तो अब आप लोगों को मैं ये बताऊंगी कि हम लोगों ने 30,000 में पूरा महीना किस तरह से मैनेज करना है। ये बहुत मुश्किल काम है। मेरी जितनी भी बहनें हैं उनको पता होगा 30,000 में आजकल होता है कि 15,000 का तो राशन आ जाता है। सिर्फ 15,000 में हमने कल ग्रोसरी की है, जिसमें राशन आया है सिर्फ 2 बंदों का, और साथ ही साथ मेरी 2 बच्चियों के दूध आए हैं। पैम्पर उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि पैम्पर्स अभी हमने नहीं दिए। डायपर्स वो हम पिछली दफ़ा ले आए थे, तो फिर अभी इस वक्त हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं थी और हमारा बजट भी आउट हो रहा था, तो फिर हमने पैम्पर्स जो है वो फ़िलहाल नहीं दिए। और दूध और बाकी जो चीज़ें हैं वो हमने दी थी। सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें आई हैं, जैसे कि दालों में सिर्फ लोबिया और चावल और आटा, चीनी, ऑयल, सर्फ और क्या कहते हैं मसाला जात, और बस ये वाली चीज़ें आई हैं जो कि 15,000 में आई हैं। आप लोगों को पता है आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हम जो बाकी के 15,000 बचे हैं उसमें से हमने बहुत सारी चीज़ें, जो बाकी का पूरा महीना है हमारा वो गुजारना है, तो उसमें मेरे हस्बैंड की बाइक का पेट्रोल भी होगा, और साथ ही साथ कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो वो भी हमने उसमें से मैनेज करनी है। खुदा न खास्ता कोई बच्चा बीमार हो जाता है वो उसमें से मैनेज करना है, और साथ साथ डेली की जो सब्ज़ी आती है वो हमने उसके अंदर से मैनेज करना है। तो आप लोग सोच सकते हैं ये कितना मुश्किल काम है, लेकिन जब इंसान के सर पे पड़ती है ना, मैं कहती हूँ एक औरत जो है ना वो मैनेज करना जानती हो ना अगर, तो वो सब कुछ कर लेती है। अब हमने भी इसी तरह करना है। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि मेरा साथ देंगे और मेरे चैनल को जो है वो सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपनी राय का इजहार ज़रूर करेंगे कि क्या शादी के बाद लड़कों को अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स इस तरह आपको छोड़ दें, हालांकि वो जो है वो साहिब हैसियत हो, फिर भी वो आपको ये कहें कि अपना आपने खुद ही करना है, और जबकि आप उन्हीं के लिए दूसरे शहर से उठकर आए हों और उनके बुरे वक्त में आपने उनका साथ दिया हो, उनकी बीमारी में आपने उनका साथ दिया हो, और अब आप उनको कह दें, अपने बच्चों को कह दें कि आप अपना खुद करें, जिस तरह करते हैं हम अपना मैनेज करेंगे और आप अपना खुद करें। तो क्या ये इंसाफ है? मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है। और क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है? ज़रूर मुझे इस बात से आगाह कीजिएगा। अभी हमारी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम जो है वो सेपरेटली घर लेके वहाँ पे रह सकें, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमने यही करना है, क्योंकि ये घर भी तो उन्हीं का है ना, उनके होते हुए तो ये घर उनका ही है। और वैसे भी जहाँ पे जो है हमारी उस तरह से इज़्ज़त ना हो, किसी की भी उस तरह से इज़्ज़त ना हो, तो बेशक वो बेटा ही क्यों ना हो, वो उस घर में नहीं रह सकता। तो इसी तरह ही मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे हम यहाँ से अभी के अभी चलते हैं। मैंने कहा नहीं, अभी हमने ये बेवकूफ़ी नहीं करनी, हम कहाँ जाएंगे, हम लोग 30,000 में नहीं होता गुजारा पूरे महीने का बच्चों के साथ। इस तरह चले, हमारा यहाँ पे रहने से ये है कि बिल्स हमारे बच जाएंगे, और चलो बिल्स तो हमें फिर भी देने ही पड़ेंगे, आप ये लगा लेंगे गैस वगैरह के बिल, और लेकिन ये कि हमारा जो रेंट का है ना वो बच जाएगा, और पानी भी यहाँ पे जो है वो आता है ज़मीन का, तो वो हमारा खर्चा यहाँ पे बच जाएगा। हम उससे कुछ थोड़ी बहुत सेविंग्स करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक अच्छी जगह पे अच्छा घर लेने के काबिल होंगे, तभी हम यहाँ से निकलेंगे। तो आप लोगों ने मेरे साथ ज़रूर देना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपनी सास के किचन में जो है वो काम कर रही हूँ, उनके बर्तन शर्तन धोए हैं, सारा कुछ किया कराया है, और अब चूल्हा साफ़ हो रहा है, नाश्ता बन रहा था अभी जो है वो। उसके बाद फिर जो है सफाई होती है किचन की। पहले मेड आती होती थी बर्तन शर्तन धोने की थी, लेकिन अब जो है हटा दी है, तो बर्तन वगैरह मैं धो रही थी। अब हमारा किचन अलग हो गया, तो अब सब अलग अलग ही हो। हाँ, लेकिन फ़िलहाल मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये है कि
मैंने कहा चलो ठीक है, हमें तो इस तरह की परवरिश हमारे माँ बाप ने नहीं थी ना कि हम बड़ों को इस तरह काम करने दिए, हम उनसे काम करवाएं। तो मैंने कहा मैं आपका काम कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है, आप इस तरह करेंगी। और अभी जो है सर्दी भी शुरू हो गई है हल्की हल्की, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना इस तरह बड़ों के लिए मैनेज करना। तो फिर उनको मैंने कहा ठीक है, मैं अभी बर्तन शर्तन धो देती हूँ, कोई मसला नहीं है, अपनी भी मैं खा लूँगी। हालांकि मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे से, लेकिन फिर भी मैं कर लूँगी किस तरह मैनेज। तो ये है कि फिलहाल हम लोग कर रहे हैं, जितना हो सकेगा उतना करेंगे। आपको भी पता होगा, हम बहनों को भी अंदाज़ा होगा कि 2 बच्चों के साथ जो है वो किचन के काम करना आसान नहीं होता। जब वो सोते हैं या जब वो लोग ज़रा सा टिकते हैं तभी आप कोई भी काम कर सकती हैं। तो मेरे साथ भी यही हिसाब है, जब बच्चे सोते हैं तभी मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, और जिस टाइम पे वो जा रही हूँ तो फिर हम नहीं कर सकते कुछ। बच्चों को देखने वाला भी जब साथ में कोई ना होना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। मेरी किन बहनों को इन मुश्किलात का सामना है इन लॉज के बीच में रहते हुए भी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोग जो है वो मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को सपोर्ट किया और मुझे प्यार दिखाया इस वीडियो पे, तो फिर मैं आपके साथ जो है वो पूरी स्टोरी शेयर करूँगी कि किस तरह से हुआ था, क्या हुआ था, और हम लोग जो है वो अलग हमें क्यों किया गया है या हमारा किचन अलग क्यों किया गया है। आई विल शेयर ऑल द स्टोरी विद यू ऑल गाइस। अगर आप लोगों ने मुझे इस व्लॉग में सपोर्ट किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना राय का इजहार मुझे ज़रूर कीजिएगा कमेंट में कि क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है या आप लोग भी इस तरह की किसी सिचुएशन से गुजरे हैं, हमें क्या करना चाहिए। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।